नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 गुणों के ऊपर। 3 गुण कौन कौन से हैं? तमस, रजस और सत्व, सात्विक गुण। ठीक है, तो ये तीनों गुणों को हम समझेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहा है कि अगर आप ही सब कुछ करते हो तो मनुष्य से गलत काम करवा कौन लेता है? आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा शैतान है जो मनुष्य से गलत काम और गलत कार्य करवा लेता है? ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही 3 गुण समझा रहे हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। तमस एंगर, गुस्सा, ठीक है, तबाही कर देना, मतलब तबाही मतलब कुछ भी ऐसा गुण, तमस के जागने से हम ऐसा कुछ कर दें जिससे कि विनाश होना है। कुछ किसी को कुछ बोल देना, कुछ गलत डिसीजन ले लेना, इस तरीके से। रजस गुण एक माया की तरफ भागना, एक लालच, और जैसे कि नया घर लेना, नई महंगी महंगी चीज़ें और इन सब चीज़ों मतलब कि माया की तरफ भागना, पैसे की तरफ, मतलब सांसारिक जीवन को भोगने की तरफ भागना कि हमारे पास तो ये दिखावा, ये सब चीज़ें, ये गुण से ये चीज़ें होती हैं। तीसरा है सत्व गुण। सत्व गुण है न्यूट्रल, ना ही तो ऐसा और ना ही वैसा, ना ही तो हमें कोई गुस्सा आ रहा, ना ही हमें इस चीज़ की तरफ भागना, मतलब न्यूट्रल। तो आप कई सारे संत लोग, कई सारे लोगों से आप मिलते हो, बहुत शांत होते हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बैठती है, तो उनका सत्व गुण ज़्यादा है। किसी व्यक्ति से जरा से में आप मजाक नहीं कर सकते हो, वो जरा से में आपसे लड़ने लग जाएगा। कुछ भी लोगों से कुछ भी बोल देना, ठीक है। कुछ होते हैं जो दिखावा करते हैं, तो एक सत्व गुण व्यक्ति से आप मिलोगे बहुत नॉर्मल मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। एग्जैक्टली ये 3 गुण हैं क्या? यही है ब्रह्मा, विष्णु और यही है महेश। ये तीनों गुण ही यही है। तमस यानी कि शिव, रजस यानी कि ब्रह्मा, सत्व गुण यानी कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु। ठीक है, तो ये हैं 3 गुण। अगर मैथमेटिकल इसको समझें हम तो 0 और नंबर, मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर, और इन्फिनिटी, मतलब 0 मतलब तमस, रजस मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ जाना। अभी जो आप हो, जैसे आप नॉर्मल हो अभी, तो आप कुछ नंबर पे हो अभी, आप जैसे आप जीवित हो अभी, तो आप कुछ नंबर पे हो अभी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लिए, क्योंकि ये चीज़ आपस में कनेक्टेड है। कौन कौन सी चीज़? तमस, रजस और सत्वगुण। कि न्यूट्रल क्या है, मतलब आप जो अभी हो, अभी आप न्यूट्रल हो, ठीक है। तो आप जीरो की तरफ नहीं जा रहे हो, आप इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहे हो, तो आप क्या हो? न्यूट्रल हो। पर आप किसी नंबर पे हो, किसी एक भी नंबर, किसी भी नंबर पे, 5 6 7 जो भी है। लेकिन जैसे ही आप इस जीवन की तरफ, पीछे की तरफ देखते हो, आप शून्य की तरफ जाते हो, तो अब आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो आनंदमय कोश की तरफ। धीरे धीरे आप शून्य होते हो आनंदमय कोश की तरफ। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखना कि आत्मा क्या है और मनुष्य उस जीवन, अपने जीवन में कैसे अनेकों जन्म लेता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, और नहीं भी दी हो तो आप मेरे को इस चैनल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुण हैं जो मनुष्य के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इसी से वो अपने कार्य करता है। तो मैंने बोला कि मनुष्य नंबर से जीरो की तरफ नहीं जाता, जाना चाहिए लेकिन जाता नहीं। वो कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। जो उसके पास है उससे और बेटर, और उससे बेटर करने की कोशिश वो कर रहा है, उससे ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो भी वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाना, ये इन्हीं का फंक्शन है। किन का फंक्शन है? तमस, रजस और सत्व गुण का। और मैंने कहा है यही है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इसको साइंस में समझते हैं। साइंस में समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या? एटम। तो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले एटम, कि एटम क्या है साइंस में। तो एटम एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है, सॉरी। एटम को आप देख नहीं सकते हो, इस प्रकार आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं, किसी
एंगर को नहीं देख सकते हैं तो हमें आत्मा, सॉरी क्या बोला मैंने आपको, एटम, एटम को हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास कई सारे एटम्स हैं अभी, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन एटम जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो एटम के अंदर तीन चीज़ होती हैं। क्या होती हैं वो तीन चीज़? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यही है तमस, रजस और सत्व। तमस क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? रजस। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है? तमस। प्रोटॉन क्या है? रजस। और न्यूट्रॉन क्या है? सत्व। और ये तीनों ही क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे? आप समझो, अब एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। एटम किससे बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस समझे आप? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? एटम के अंदर तीन चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। पहली चीज समझी, एक एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना दिए? न्यूक्लियस, जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या बना रहे हैं मिलके? न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन क्या है? नॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मल है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव, जो उसके चारों तरफ घूम रहा है। किसके चारों तरफ घूम रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ। और न्यूक्लियस क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से मिलकर बना है, सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको एक बार और फिर से समझ लेते हैं। क्या कि एटम क्या है? एक एटम है, एटम के अंदर तीन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन से कनेक्ट होकर वो न्यूक्लियस बना चुका है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये सब एटम के अंदर हो रहा है। हिंदी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब तमस, इलेक्ट्रॉन मतलब तमस, प्रोटॉन मतलब रजस, और न्यूट्रॉन मतलब सत्व गुण। ठीक है, ये चीज समझ आया। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कैसे है? तो अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियस पे चलते हैं हम पहले। न्यूक्लियस जो एटम के अंदर है, न्यूक्लियस कैसे बना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों कनेक्टेड है। तो आप तस्वीर देखें कि ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी निकले हैं भगवान विष्णु की नाभि से। ब्रह्मा जी निकले हैं भगवान विष्णु की नाभि से, मतलब वो दोनों कनेक्टेड है। मतलब मैंने क्या बोला? ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा कनेक्टेड हैं। ये दोनों क्या बना रहे हैं? मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, जो उनका ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड नहीं, उनका एक अपना ब्रह्मांड है। तो भगवान विष्णु की नाभि से कौन निकला? भगवान ब्रह्मा। और ये दोनों मिलके कनेक्टेड हैं आपस में, उनकी नाभि से कमल नयन पे बैठे हुए हैं भगवान ब्रह्मा। ठीक है, और शिव अलग है। तो आपने जितने भी पुराण पढ़े हैं उनमें भगवान विष्णु ने ही अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु ही अवतार ले सकते हैं, और वो ही पालन करता है इस धरती के। विनाशकर्ता कौन है? भगवान शिव। और जन्मदाता कौन है? ब्रह्मा जी। तो एटम, एक एटम है, मतलब एक ऐसी शक्ति है जो इनके भी परे है। कहते हैं ना कि ईश्वर एक है। तो एक ऐसी शक्ति है जो भगवान विष्णु ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया है, जो भगवत गीता में, वो एक पूरा संपूर्ण दिखाया है। जो जो कुछ भी है वही है वो एटम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस एटम के अंदर तीनों आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कनेक्टेड हैं आपस में।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कनेक्टेड है आपस में, वो है ब्रह्मा विष्णु, और उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, वो है भगवान शिव। इसलिए कहते हैं कि कण कण में है भगवान वसे। कण कण में एटम है हमारे आसपास, और कण कण में ईश्वर बसा है। ठीक है, तो ये है 3 फंक्शन तमस, रजस और सत्वगुण का एक्सप्लेनेशन, जो आप समझ चुके होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी। हरे कृष्णा।